सुप्रभात। हम लोग कल ऑनलाइन क्लास में डाउट क्लास के बारे में चर्चा कर लिए थे और हम लोग लगभग 2 पैरा पढ़ भी लिए थे, है ना। तो आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। तो कल हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। कल हम लोग पढ़े थे कि जो है भोला जो है बारात निकालने का खेल खेलता है। ठीक है, मतलब बच्चे का जो मंडली होता है वो लोग तरह तरह के खेल खेलते हैं, जिसमें से एक था जो है बारात का। उसके बाद जो है बारात का खेल जो है समाप्त होते ही खेती करने का निर्णय लेता है और फिर खेती में करने में वो लग जाते हैं। तो खेती करने के लिए क्या क्या जो है उसे सामान चाहिए थे, जैसे बीज हो गया, हल हो गया, तो उसके बारे में कल चर्चा किए थे। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। कहें तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे, मतलब खेल जो था। ठीक है, बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। ठीक है, बटोही मतलब होता है जो राहगीर होते हैं, जो रास्ते में जाते हैं, है ना, आना जाना जो रास्ते में करते हैं उसको कहते हैं बटोही। ठीक है, तो जब जैसे गांव में कोई बच्चे खेलते हैं तो रास्ते से कोई गुजरते हैं तो ऐसा कुछ लोग ऐसा खेल खेलते हैं, तो कोई जो आने जाने वाला भी जो थोड़ा देर के लिए रुक के देखते हैं क्या खेल रहा है, कैसे खेल रहा है ना। तो बटोही भी जो है कुछ देर के लिए ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे, मतलब देख करके जो है थोड़ा मजा लेते थे, है ना। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। मतलब कभी जो है कहीं कोई मेला देखने के लिए जाते थे तो मेला देखने के लिए पहले जो था सब लोग झुंड बना के जाते थे, कहने का मतलब सब लोग एक ग्रुप में जाते थे, है ना। पहले मेले देखने का बहुत शौक रहता था आदमी का, चलो वहाँ मेला लगा देखने जाएंगे, तो सब लोग जो है बढ़ चढ़ के जो है मेले देखने के लिए आते थे, है ना। तो यहाँ भोला कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि जब भी जो है मेला देखने के लिए कोई जाते थे, है ना, हाँ, ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोई भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सातु पिसान की मोटरी। तो जो कुछ बच्चे शरारती होते हैं, और शरारती जो लेखक भी बहुत शरारती थे, मतलब राहगीरों का जो है बहुत वो मजाक उड़ाते थे, मस्ती लेते थे, है ना। तो जब वैसे जो है आदमियों के जो है झुंड जब जाते थे, मतलब कहें तो आदमी जो सब लोग एक साथ जो जाते थे, परिवार के साथ जाते थे, कोई दोस्तों के साथ जाते थे, है ना। तब कभी कभी ये बच्चे भी जो है मस्ती कर लेते थे, तो क्या करके करते थे, चलो भाइयों ददरी सातु पिसान की मोटरी, है ना। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते, मतलब कभी कभी देखो जो गांव घर में जो पहले विदाई होता था लड़की का, है ना, तो पालकी में होता था। अभी तो गाड़ी घोड़ा चल गया है ना। तो उस समय जो थे, जब लेखक बता रहे हैं कि जब कोई दूल्हे के आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते थे, मतलब पालकी को देखते हुए जाते थे दुल्हन को ले जाते हुए, तब जोर से चिल्लाने लगते थे, है ना। क्या चिल्लाने थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्ये हमार मेहरी। मतलब चिढ़ाने के लिए जो है जोर जोर से जो है, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्ये हमार मेहरी। मेहरी भी होता है पत्नी को कहते हैं, है ना, कन्या भी बोलते हैं पत्नी को ही। तो सामने वाला जो उसका दूल्हा होता था, मतलब हस्बैंड होते थे, वो आप चिढ़ जाते थे कि मेरी पत्नी को ये अपना मेहरी बता रहा है ना। तो कभी कभी जो है कोई उसके पीछे पड़ जाते थे, लेखक के पीछे पड़ जाते थे। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। फिर जो है एक घटने के बारे में यहाँ जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि एक बार किसी बूढ़े जो का शादी था और बूढ़े जो है पालकी में अपनी पत्नी को ले जा रहा था, तो चिढ़ाने के लिए जो है यही वाक्य जो लोग बोला करते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार मेहरी। तो वो बूढ़ा खड़ूस जो हस्बैंड था, दूल्हा था,
उसको बड़ा बुरा लग गया और वो मतलब बच्चों को दूर तक खदेड़ते हुए जो है, पत्थर से मारते हुए जो है वो दूर तक दौड़ाया था। ठीक है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि राहगीरों को जो है मतलब मुश्किलों का बहुत सामना करना पड़ जाता है। तो उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। तो लेखक कहते हैं कुछ खुश जो है खसूट खब्बीस जो बूढ़ा था, है ना, उसका चेहरा जो है आज भी याद है, क्योंकि उस दिन हमें जो है बहुत दौड़ाया था, है ना। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, और मतलब लड़की के जो पिता थे कह रहे हैं उसके बारे में कि ऐसा दामाद जो ढूंढ निकालने वाला भी जो है महान था, है ना। वैसा घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। तो लेखक कहते हैं कि वैसा घोड़मुहा जो है आदमी जो है मतलब एक तो देखने में बदसूरत था, बूढ़ा था, अब बाकी जो है वो खब्बीस खसूट जो कहते हैं एकदम, है ना, बहुत जो है सख्त मिजाज का। कि क्योंकि लेखक बतला रहे हैं कि उस मतलब बूढ़ा ने जो है हम लोगों को बहुत दूर तक दौड़ाया था, है ना, मतलब जान पर आ जाए आफत आता है तो फिर दौड़ना ही पड़ता है। तो यहाँ थोड़ा सा अपनी बचपन की यादों को जो है बताते हुए कह रहे हैं कि उस जो है खुसट बूढ़े का जो है चेहरा आज भी मुझे याद है कि कैसे उसने जो है हमें दूर तक दौड़ाया था। ठीक है। अब आगे देखो, आज की फसल में कभी कभी खूब आम की फसल थोड़ी, ठीक है, आम की जो है फसल में कभी कभी जो है आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग, है ना, निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। ठीक है। तो हम लोग भी करते थे पहले बचपन में, कि बचपन में जब अमोली होता था, आम का होता था, है ना, टिकोला जिसको कहते हैं, या फिर इमली होता था, तो जब कभी जो है आंधी आती थी ज़ोर शोर से, तब हम लोग जैसे ही आंधी जो है समाप्त होता था हम लोग दौड़ के जो है उस पेड़ के नीचे जाते थे और सारा जो हम लोग उसको बीछ के लाते थे घर। ठीक है। तो लेखक भी जो है इसी चीज़ का जो है जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है, क्योंकि वसंत का ऋतु होता है ना, और उसमें आंधी बहुत अधिक आती है। तो आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर, मतलब आंधी समाप्त हो जाने पर जो है हम लोग बाग की ओर दौड़ जाते थे और वहाँ चुन चुन कर गुले गुले जो है गोपी आम चबाते थे, मतलब छोटा छोटा टिकोला जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, उसको वो बड़े चाव से खाते थे। और इसी दिन जो है इसी मतलब एक पल का घटना जो है कि एक दिन की बात है, मतलब इसी तरह जब कभी आंधी आता था तो वो जाते थे और चुन के लाते थे, खाते थे। तो उसी तरह एक दिन की बात के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि आंधी आई और पट पड़ गई, मतलब शांत हो गया था आंधी। ठीक है। आकाश काले बादलों से ढक गया था, और आकाश जो था वो काले बादल से ढक गया था, क्योंकि आंधी आने के बाद जो है बहुत हद तक जो है बारिश होने की संभावना बनी रहती है ना। तो उस दिन जो है आकाश जो है काले बादलों से ढका था और मेघ गरजने, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी थी। मतलब थोड़ी थोड़ी जो है हल्की फुल्की जो बारिश जो है वो शुरू हो चुकी थी, मतलब मेघ गरज रहे थे, बिजली जोर जोर से कौंध रहे थे और ठंडी हवा जो है वो सनसनाने लगी थी, मतलब बारिश कहीं हो रही थी तो जो है वातावरण में ठंडापन महसूस हो रहा था। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे थे, मतलब इतनी ज़ोरदार जो था आंधी था कि जो है पेड़ जो है ऐसे लग रहा था इतना ज़ोर से जो है, लेकिन वो ज़मीन को चूम रहा हो। मतलब जब अंधड़ आता है ना, देखोगे पेड़ जो पूरा झुक जाता है ना। तो चुभने लगे हम लोग, चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो कभी कभी कहते हैं कि कुछ ऐसा कुछ हम लोग बोलने से जो है कभी हम लोग को मतलब जब मुसीबत में पड़ जाते हैं तो कभी कभी लोग, कुछ गांव के लोग बच्चे जो है ऐसा ऐसा कुछ बोल करके जो है अपने आप को डराने से, मतलब डरने से बचते हैं, ताकि ऐसा बोलेंगे तो बच जाएंगे, है ना। तो जैसे बचपन में कहते हैं कि कहीं डर लगा तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगो, है ना, डर नहीं लगेगा, भूत नहीं आएगा सामने। तो उसी प्रकार जब वो ऐसा मतलब मुसीबत में फंस गया, है ना, मतलब एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई, आकाश काले बादलों से ढक गया, मतलब आंधी आया और आंधी चला भी गया, लेकिन जो है उसमें जो है बहुत ज़ोर से जो है बिजली कौंधने लगी, हवा ज़ोर से चलने लगी, तब वो डर गए, है ना। तो जब डर गए तब कि वो क्या करने लगे अपने आप को मतलब संतुष्टि दिलाने के लिए कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। बरखा किसे कहते हैं? बरखा यहाँ कहते हैं बारिश को, है ना। बरखा उधरे बिलाई,
लेकिन बरखा न रुकी। ऐसा करने पर भी जो है उसे संतुष्टि था कि ऐसा करने से बरखा रुक जाएगी, बारिश रुक जाएगी, लेकिन बरखा उस दिन नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा, है ना, ज़ोर ज़ोर से पानी जो होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, मतलब अपने आप को बचाने के लिए जो है लोग क्या किए, पेड़ के नीचे जो है जाके वो सट गए थे, है ना। कभी कभी जब रास्ते में पानी पड़ने लगते तो हम लोग भी जो है किसी पेड़ का सहारा लेते हैं। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है मगर बरखा जमी नहीं थम गई, है ना। फिर कहते हैं कि जो है जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मतलब जो होता है एक छोटा सा जो होता है वो क्या कहते हो, इसको कहते हैं हम लोग, उसका प्रॉपर वर्ड, एक मतलब जीवाणु होता है जो चिपक जाता है, ठीक है, और वो खून जो है चूसते रहता है, ठीक है। एक होता है तो जौंक, समझ रहे हो, जौंक नहीं, ये छोटा सा होता है, बकरा वकरा में बहुत तुम लोग देखते हो कि जो है बहुत पुराना जो होता है उसमें लटका हुआ रहता है और वो ब्लड को सक करता, चूसता है। तो कहते हैं जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है मगर बरखा जमी नहीं थम गई, बरखा जो है जमी नहीं थम गई, मतलब वो रुकी नहीं, बस बरसते रही, है ना। मगर बरखा जमी नहीं थम गई, सॉरी, बरखा जमी नहीं थम गई, मतलब उतना देर तक बारिश हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा सा थम गया था, रुक गया था, ठीक है। बरखा बंद होते ही बाग बाग मके बहुत से बिच्छू नजर आए। जैसे ही जो है बारिश थोड़ी सी रुकी, कम हुई, उसमें देखिए जो है बाग में बहुत सारे बिच्छू नजर आए। बिच्छू मतलब समझ रहे हो ना, कि जो गर्मी दिन में जो होता है बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा निकलने के कारण ये होता है कि वातावरण बहुत गर्म होता है, और गर्म में जो है बहुत लोग जो है उसको थोड़ा ठंडा महसूस करने के लिए जो है वो लोग बिल से बाहर निकलते हैं, है ना। तो जो बारिश जो हुआ था जोरदार जो है गर्मी के बाद जो था, तो सब लोग जो है थोड़ा सा जो है अपने शरीर को जो है ठंडा रखने के लिए सब लोग बाहर आ जाते हैं। तो बाग में जो है बहुत सारे बिच्छू नज़र आए, हम लोग डर कर भाग चले। तो जैसे बिच्छू देखे सब लोग डर गए। तो लेखक कहते हैं हम लोग डर के मारे जो है भाग चले। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था, मतलब उनमें से एक ऐसा दोस्त था बेजू जो है बड़ा ढीठ था, है ना। संजो की बात बीच में मूसन तिवारी मिल गए, और जब भागने लगे तो बीच में जो है मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, बेजू उनको चिढ़ाकर बोला। तो मूसन तिवारी को जो दिखाई थोड़ा कम देता था, तो जो ढीठ होता है, जो बदमाश होता है, वो कुछ न कुछ शरारती करता है, शरारत करता है। तो उसी प्रकार जो है बेजू ने भी उस मूसन तिवारी का जो है वो चिढ़ाकर जो है बोले कि बढ़ुआ बेईमान मांगे केरला का चोखा। कोई कोई देखो ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोलने से या वाक्य बोलने से वो चिढ़ जाते हैं, है ना। कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो बोल उठे कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। होता कभी वो मतलब करेला का चोखा मांगा हो और बस उसी को जो है नोटिस कर लिया हो गया, और उसी को जो है वो एक हंसी का जो है माखौल बनाने के लिए जो है वो उस चीज़ को बार बार वो बोलता हो, जैसे वो चिढ़ाता हो, गुस्सा आता हो। तो जो व्यक्ति जिस चीज़ से अधिक गुस्सा होता है, बहुत लोग जो है उसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं ताकि तुम गुस्सा हो, है ना। तो जो मूसन तिवारी थे वो भी बहुत गुस्सा करने लगे, है ना। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया, और सब लोगों ने जो है बेजू का साथ दिया, क्योंकि बच्चे का मंडली जो होता है वो जो एक करेगा सब करता है, ठीक है। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। मूसन तिवारी ने भी उस दिन जो है लेखक सबको जो है उसका जो बाल मंडली था उसको बहुत दूर तक जो है खदेड़ा था। हम लोग तो बस अपने आप अपने अपने घर की ओर आधी हो चले। सब लोग जो है अपने अपने भागते हुए जो है वो घर पहुंच गए, ठीक है। अब आगे जो है इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे, फिर कहीं पढ़ना दिक्कत कहीं हो तो बताना, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा बता रहे थे कि जो है खेल के बारे में और कुछ जो बाल में घटित घटनाएं थी, है ना, जो लेखक के साथ वो घटनाएं घटित थी, जो कि बहुत ही रोमांचकारी और मतलब मस्ती भरा था। हर किसी के जीवन में बाल्यकाल में ऐसी कुछ घटनाएं घटती है जो कि बहुत ही मतलब यादगार होता है। जब बड़े होकर के जब उस चीज़ों को याद करोगे तो लगेगा कि कैसा वो दिन था, है ना, कितनी मस्ती थी। तो इसके बारे में ही जिक्र यहाँ किया गया था, दो चार जो है, ठीक है। फिर हम लोग उसके आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्लास में। थैंक यू।